हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध और उसका 23वां नंबर जो चैप्टर है, जो अध्याय है, उसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे देवताओं को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति होना। कल तक हमने श्रवण किया बल्ली महाराज पर भगवान वामन देव की कृपा। श्री सुक उवाच इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिल साधु सम्मतः बद्धाञ्जलिर्वाष्प कलाकुलेक्षणो भक्त्युत्कलो गदगदया गिराब्रवीत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन सनातन श्री भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि महाराज से यह कहा, तो बलि महाराज सजल आंखों से हाथ जोड़कर तथा भक्ति भाव के कारण लड़खड़ाती हुई वाणी में इस प्रकार कहते हैं। जब भगवान ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि आप अभी सुतलोक जाइए और वहां आराम से राज्य कीजिए, मेरे संरक्षण में वो रहता है और मेरे ही कहने पर विश्वकर्मा ने स्पेशली उसे डिजाइन किया है। और इसके बाद जो अगला जो मनवंतर होगा उसमें आप इंद्र की गद्दी पर विराजित होंगे। यह सब श्रवण करने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बलि महाराज सजल नेत्रों से भावपूर्ण है, इसलिए वाणी अवरुद्ध हो रही है, स्पष्ट वाणी नहीं हो पा रही। श्री बलिरुवाच अहो प्रणामाय कृतः सद्यो समुद्यमः प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहितः यल्लोकपालेस्त्वदनुग्रहो अमरैर् लब्ध पूर्वो अपसदे असुरेर्पितः। बलि महाराज ने कहा, अहो आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयास के समान सिद्ध सफल हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की है, वह देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। आप श्रवण करते हैं, लघु सेवन मात्रक हृष्ट हृदम, अल्प सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान और भगवान के जन। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति से अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। बहुत ही सूक्ष्म ये संदेश है। हम सभी अपने जीवनों में स्वयं को और अपने से संबंधित जो भी उनको सिक्योर करने के लिए लगे रहते हैं रात दिन। खांसी ना हो जाए बच्चों को, जो वृद्ध है उनको ऐसा ना हो, ये ना हो, बुखार ना जाए, डेंगू फैल रहा है, ये वो अलग अलग प्रकार से देखो सब बिगड़ रहे हैं आज की दुनिया में, कहीं ये भी ऐसे ना हो जाए, हमारा अपना ही दिमाग खराब ना हो, ऐसे अलग अलग प्रकार से हम सिक्योरिटी चाहते हैं। लेकिन बहुत सुंदर भगवत गीता जी कहती हैं कि इस पथ पर, जो भक्ति पथ पर, इस पर थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं, उससे हम इस भौतिक जगत की बड़ी बड़ी विपत्तियों से सेफ हो सकते हैं, रक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं। बलि महाराज जी भी कह रहे हैं कि मैंने तो आपकी जो नमस्कार है, आपको नमस्कार करना, उसका कितना बड़ा रिजल्ट है। बलि महाराज जी इसको कह रहे हैं। भगवान स्वयं भी भगवत गीता में हम सभी को उपदेश करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इसी नमस्कुरु की यहाँ पर महत्ता बलि महाराज जी कह रहे हैं कि आपको प्रणाम करने की बहुत बड़ी महत्ता है।
मैंने तो कोशिश की थी आपको प्रणाम करने की, हाँ, लेकिन वो उसका रिजल्ट तो ऐसे लग रहा है जैसे शुद्ध भक्तों जैसा ही वो सिद्ध हो गया है। मैं जो पतित हूँ, असुर हूँ, उस पर आपने अहेतुकी कृपा की है, और जो कृपा आप अनेक देवताओं पर भी नहीं करते, लोकपाल दिक्पालों इन पर भी नहीं करते हो, वो कृपा आपने मुझ पे की है। आपको प्रणाम करने की कितनी बड़ी महत्ता है। और वास्तविक जीवन में भी हम सभी के लिए प्रैक्टिकली मैसेज है, भगवान और भगवान के भक्त जब भी हमें दर्शन हो उनके, अवश्य प्रणाम करना ही चाहिए। उससे हमारे भाग्य का जो अशुभ है वो चला जाता है, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा शुभ है भगवत भक्ति, वो हमारे जीवन में आती है। ये जैसा इस जगत में हम कहते हैं ना, भौतिक जीवनों में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी और सोच समझ के करना चाहिए, जहां से ज्यादा रिटर्न आए, फायदा, तो ये सबसे बढ़िया सेफेस्ट इन्वेस्ट है भगवान को प्रणाम करना, भगवान के जनों को प्रणाम करना, भक्तों को प्रणाम करना। जितना हम इसको करते जाएंगे जीवन में, उतना हमारा जो रिटर्न है वो अनंत गुना होते जाता है। हमारे जीवन का जो भी बड़ी से बड़ी विपत्तियां वो इजीली टल जाती हैं। श्री सुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानत्य ब्रह्माणं संभवं ततः विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मुक्तः सहासुरः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के बाद बलि महाराज ने सर्वप्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नागपाश जो वरुण पास है उनसे मुक्त कर दिए गए और पूर्णतया संतुष्ट होकर सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। ऐसा कहकर भगवान को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, फिर वे जो वरुण पास है उससे मुक्त कर दिए गए, और जो सुतल लोक का जो इतना महान साम्राज्य भगवान ने उन्हें ऐसे दिया है कृपा में, भेंट में, कि लो अब ये आपके लिए है, उस पर वो चले गए। चाहे ध्रुव जी देखे, प्रहलाद जी देखे, अम्बरीश महाराज देखे, अनेक अनेक पांडव देखे, कोई भी भक्तों का हम वर्णन देखते हैं, भगवान उन्हें मजबूत करने के लिए, भक्ति पथ में विशेष मजबूती देने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो ठंडा गर्म करो, ठंडा पानी डालो, गर्म पानी डालो, ठंडा फिर गर्म, ऐसे ऐसे, तो वो ठीक हो जाएगी समस्या। ऐसे ही भगवान भी हमें अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता आते वाह ठाकुर जी की बहुत दया है आजकल, तो ऐसे ऐसे, प्रतिकूलता ओ चलो मेरे प्रारब्ध है, ऐसे, ये सब इस प्रकार अनुकूलता प्रतिकूलता दे दे के भगवान उन्हें स्थिर करते हैं, मजबूत बनाते हैं, भक्ति राज्य में सुदृढ़ करते हैं, और फिर उन्हें वो देते भी हैं जो उनके लिए आवश्यक है। भौतिक जीवन का भी देखे तो भगवान सब देते ही हैं। ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता कि कोई भक्ति कर रहा हो, मन में इच्छा हो, कुछ भौतिकता भी हो और भगवान ना दे रहे हो, ऐसा वैसे कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है इसमें। भगवान देते ही हैं जिसका जैसा भाव है, और जो कह सकते हैं इच्छा रहित तो होकर ही भगवान को समर्पण करते हैं, उनको फिर भगवान और ज्यादा दे देते हैं एज ए जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी के रूप में फिर और ज्यादा दे देते हैं। ध्रुव जी ने जो मांगा भगवान ने वो तो दिया ही दिया, इस धरती पे भी 36,000 वर्ष उन्होंने एज ए राजा उन्होंने शासन किया है। प्रहलाद महाराज जी ने तो कुछ भी नहीं मांगा, मांगा यही कि मांगने की जो इच्छा है उसका कोई बीज भी बचा हो मेरे हृदय में वो भी नष्ट हो जाए, लेकिन भगवान ने फिर भी उन्हें राज्य दिया। उन्होंने फिर यहाँ भी भगवान की एक दी गई जिम्मेदारी के रूप में राज्य किया ही है। अम्बरीश महाराज स्वयं इतने बड़े सम्राट है, पांडवों को भगवान ने इतना बड़ा राज्य दिया, इतना उनका यश ऐश्वर्य समस्त जगत में फैला। भगवान कैसे भी कमी नहीं करते, ये स्पष्ट होना चाहिए हमारे मस्तिष्क में। जब तक ये दृढ़ नहीं हो जाता कि भगवान ही एकमात्र आश्रय है, मांगना न मांगना जो भी कुछ भी व्यवहार है भगवान से ही होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी आर्टिफिशियली सोचेंगे कि हमको चाहिए तो था पर मांग नहीं सकते, मांगना नहीं है हमें, हमें तो शुद्ध भक्त बनना, हमने सुना था मांगना नहीं है। जब तक है इच्छाएं तो फिर उसको ऐसे समझे कि भगवान से ही मांगेंगे, ठाकुर जी से ही मांगेंगे और किसी से नहीं, एक ही जगह सर दे देंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे
भगवान फुलफिल करते जाएंगे वो मन की जो भी इच्छाएं वासनाएं, और फिर धीरे धीरे ये भाव भी आ जाएगा, अरे ठाकुर जी तो सब जानते ही हैं। फिर हृदय में एक शांत चित्त वाली स्थिति भी आएगी। एवमिन्द्राय भगवान् प्रत्यानीयात् त्रिविष्टपम् पूरयित्वादितेह कामम् सासत् सकलम जगत। इस प्रकार इंद्र को स्वर्ग लोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। भगवान के विषय में हमने श्रवण किया ही था, आपको अगर स्मरण हो कि भगवान एक तीर में दो निशाने नहीं लगाते, भगवान एक तीर में अनंत निशाने लगाते हैं। अदिति माता ने भी भगवान के निमित्त तपस्या की, जो भी व्रत किया उनकी भी संतुष्टि हो गई। देवता भी भगवान के शरणागत रहते हैं, उनकी भी संतुष्टि हो गई। कश्यप मुनि जो है भगवान के इस प्रकार के भक्त हैं कि सभी के प्रति समभाव रखते हैं, उनकी भी संतुष्टि हो गई। और बलि महाराज पर सर्वोत्तम कृपा हो गई, जिनके वो पात्र हैं। भगवान ने इस प्रकार से और जगत में एक मैसेज भी दिया, एक आदर्श, एक उदाहरण भी सेट किया कि नमे भक्ता प्रणश्यति, जो मुझे शरणागत होता है वो कभी भी नुकसान में नहीं रहता है। भगवत गीता सुंदर सा ग्रंथ है, भागवतम में बहुत सुंदर से उसको एक्सप्लेन किया गया प्रैक्टिकली। हाँ, पिक्चराइजेशन है भागवत में भगवत गीता का। अगर इन दोनों ग्रंथों का मास्टर ले ले तो सरल जीवन हो जाएगा। कह रहे इतना ज्यादा चिंतित रहने की, डिप्रेशन टेंशन ये वो करने की जरूरत है क्या, फिर सरल जीवन हो जाएगा कि ठाकुर जी ने बोला है ना योगा क्षेमम वहाम्यम, तो करेंगे। और दूसरा सम्यक व्यवस्थितो ही सा, अपने एंड पे ये समझने की बात है कि हमें सम्यक रूप से व्यवस्थित करना है अपने जीवन को। अगर हम मन मर्जी का स्वच्छंद या दूसरों को देख देख के सेट कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या होने से हम खुश होंगे, तो भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। हमें देखना है कि हमारी बेसिक नीड क्या क्या है, और भगवान उन्हें तो कर ही रहे हैं पूरा। ऐसा तो कोई भी नहीं है अभी कि जो मांग मांग के खा रहे हो और फिर भोग लगाना पड़ रहा हो, इतनी स्थिति तो किसी की भी नहीं है। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि डेली वो जो भी हैवी हैवी कोई महंगी महंगी आइटम भोग लगाए खाएं। हाँ, जैसा हम कभी देखते हैं उत्सव में ऐसा बना है वैसा बना है, जो फेमस होती है, नाम आप सब अपने हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा तो किसी को नहीं रख रहे कि अभी तो खा लिया ना पर सुबह का क्या होगा, ऐसा कोई नहीं है। और सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, भगवत भक्ति में अगर दृढ़ होना है, दोनों बात समझनी आवश्यक है। हाँ, भगवान योगक्षेमम वहां में हम करते हैं, और साथ में सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, हमें अपने एंड पे व्यवस्थित होना है। हमें सीखना है कि जीते कैसे हैं, हमें देखा देखी में नहीं जीना है कि उनको देखो उनका तो ऐसा और उनका वैसा। हमें ये देखना हमारा पर्सनल एक जीवन है, इसका एक पर्सनल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और इस जीवन मरण के चक्र से बाहर जाना, और इसके साथ साथ जो सो कॉल्ड कुछ जिम्मेदारियां मिले इनको निर्वाह करने का प्रयास करना। अगर इस दोनों भावों को ले पाएंगे कि भगवान रक्षा करते ही हैं, और हम भी ट्रिक सीखें, वो तरीके सीखते जाए कैसे सरल कर सकते हैं जीवन को, तो फिर बहुत इजी है जीवन। ये अशाश्वतो दुखालयम तो है, पर ये अशाश्वतो दुखालयम उनके लिए जो भगवत विमुख है, जो भगवान की ओर मुंह किए हुए हैं, उनके लिए न तो ये अशाश्वत है न दुखालयम, शाश्वत भी है। जहाँ भगवान की शाश्वत सेवा करते हैं, भगवान का जो नाम जप है वो शाश्वत है, भगवान की जो सेवा है भक्तों की सेवा वो शाश्वत है। कर्तुम अव्ययम, वो इस जगत के साथ नष्ट नहीं हो जाएगा। और दुखालयम, दुखालयम उनके लिए है जो जे नर विमुख भाए गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनके लिए है दुखालयम, अशाश्वतम दुखालयम। जो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में है, उनके अनुशासन में जीवन जीते हैं, उनके लिए न तो अशाश्वत है न दुखालय है। कितना सुख है यहाँ इस जीवन में अगर देखा जाए।
बहुत सारे सुख ही सुख है। अभी एकादशी तिथि गई, भक्तों ने धूमधाम से मनाया और बहुत सारे भक्तों ने रात्रि जागरण भी किया मंदिर में। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए संपूर्ण रात्रि भगवान का नाम संकीर्तन जोर जोर से किया और फिर प्रातःकाल मंगल आरती के साथ विश्राम दिया। ऐसे अनेक अनेक तिथियां आती हैं, भगवान के इतने सारे उत्सव हैं। गौर पूर्णिमा आ रही है जी, तैयारी करो, उत्सव मनाओ, फिर ऐसा फिर वैसा, कितने सारे उत्सव। और बीच बीच में वैष्णव जनों की, गुरुवर्ग की आयुर्भाव तिरोभाव तिथियां। तो दुखालयम तो यह है ही नहीं, दुखी होने के लिए तो समय ही नहीं है भक्तों के पास। तो अशाश्वत दुखालयम उनके लिए जो भगवत विमुख हैं। भगवान ने इस प्रकार सबकी इच्छा पूरी की है इसमें। और विशेष कृपा है बलि महाराज पे, क्योंकि उनका विशेष भाव है भगवान के लिए, इसलिए भगवान ने उनपे विशेष कृपा की है। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलिम निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम ब्रवीत। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है, तो उसे श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेमा भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। प्रहलाद जी जब सुनते हैं कि भगवान ने उनके जो पौत्र हैं, जो उनके वंश में आए हैं, इतने सुंदर भक्त हैं भगवान के, तो और उन पर भगवान ने इतनी सुंदर कृपा की है, बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रेम भक्ति से भरकर इस प्रकार के वचन कहते हैं। श्री प्रहलाद उवाच नेमं विरिच्यो लभते प्रसादं न श्रीर्न सर्वः किमुतापरेण्ये यन्नो असुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवंदितांघ्रिः। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप विश्व पूज्य हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं हुई, जो अन्य देवताओं और सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपने जो बलि पर कृपा की है, ऐसी कृपा आपने ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी इन पर भी कभी नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। और इतने महान हैं आप, फिर भी आपने असुरों की रक्षा का भी वचन दिया कि हाँ, मैं इनकी रक्षा करूंगा, सुदर्शन देव इनकी रक्षा में रहेंगे, नित्य मेरा दर्शन करते रहेंगे ये। हाँ, मैं इनकी रक्षा में रहूंगा। जो लोक है वो सुतल लोक, वो भी मेरी रक्षा में है। जो आपने ये वचन दिया है, ऐसा तो आज तक किसी को नहीं दिया है, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी। और जो सामान्य जन है या अन्य देवता है, उनकी तो बात ही क्या है। यत्पाद पद्म मकरंद निषेवणेन ब्रह्मादयः शरणदाश्रुवते विभूतिः कस्माद्वयं कुशितयः खलयो न यस्ते दाक्षिण्यदृष्टि पदवीं भवतः प्रणीताः। हे सबके परम आश्रय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं, किंतु हम लोगों पर, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, खुद को कैसे संबोधित कर रहे हैं, किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकी। यह तो केवल इसलिए संभव है, किस लिए, क्योंकि आपकी कृपा अहेतुकी है।
वो ये नहीं कह रहे हैं जैसा हम सभी कह लेते हैं आराम से कि ना हमारी किस्मत बढ़िया, पिछली बार कुछ बढ़िया कर्म किए होंगे हमने, जो हमारी नाम में पहुंच गए, गुरुदेव मिले, भगवान की भक्ति मिल रही है। प्रहलाद जी ऐसा नहीं कह रहे कि हमने कुछ बढ़िया काम किए होंगे पिछली बार, हमारे इतने पुण्य कर्म हैं, हाँ? इतने बढ़िया हमारे भाग्य हैं। प्रहलाद जी कह रहे क्योंकि आपकी कृपा अहेतु की है, बिना हेतु की है, बस वो हो जाती है। दयालु हृदय है आपका, देखकर द्रवित हो जाता है हमारी दरुण दशा। आपकी कृपा अहेतु की है। हे सबके परम आश्रय, ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष, आपके चरणों की जो सेवा है, सेवा रूपी जो शहद है, उसको चखने मात्र से सिद्धि को भोग पाते हैं। वे उन सेवा का जो मधु है, उसको चखने के कारण सर्वोच्च सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने सेवा की, वो मधु चखा इसलिए। लेकिन प्रहलाद जी स्वयं को, अपने कुल को कहते हैं, हम तो सारे के सारे धूर्त हैं और ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं। जो ईर्ष्यालु होना जिनका एक स्वाभाविक स्वभाव है कि भैया ईर्ष्या करनी है, इसके पास क्या हो गया, करो कब्जा, ऐसा इसके पास वो है, इससे छीन लो। हाँ, जो भी देखो उनके पास जो भी है, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, परिस्थितियां हैं, छीन लो उनसे, जिसके पास जो ही है। ऐसा देखते ही आसुर प्रवृत्ति में रावण को लगा कि सीता जी तो बहुत सुंदर है, हाँ, सीता जी को मेरे जीवन में होना चाहिए, तो छीन लो इन्हें। और इंद्र का सिंहासन ऐसा है, तो छीन लो इसे। तो असुर प्रवृत्ति ही है ये, ईर्ष्यालु होना। प्रहलाद जी बोलते हैं कि हमारे वंश पे कैसे कृपा हो गई है, हाँ, ब्रह्मा जी आदि पे तो हम देखें कि सेवा का मधु चखते रहते हैं, सेवा करते हैं आपके चरण कमलों की, इसलिए उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। और लेकिन हम पे कैसे कृपा हुई, हम पे हमारी योग्यता के कारण कोई कृपा नहीं हुई, ऐसा प्रहलाद जी विनम्र एक दीनता पूर्वक कह रहे हैं। ये आपकी ही कृपा है, जो अहेतुकी है, जो बिना कारण के होती है, कॉजलेस है, कोई कारण नहीं चाहिए। ऐसे ही इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदान्याय, महावदान्याय, महान दयालु जो चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु, सभी जीवों पर इतनी करुणा करते हैं। भगवान का धाम है श्री धाम वृंदावन, और भगवान श्री कृष्ण पर वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, वहां बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं, थोड़ा इधर उधर गए तो हुई गड़बड़। धाम में भी, ब्रज धाम में गए, मानसिक भी अपराध करें कि ये ब्रजवासी ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ, ये नालियां ऐसी गंदी गंदी है, ये सुअर ऐसे वैसे, तो ही आपका भाव खराब हो जाएगा, जो भाव लेने आप गए वो नहीं मिल पाएगा, हाँ। लेकिन और भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही है, देखते रहते हैं इसके दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो ले बेटा, हाँ, तुरंत अनुशासन। लेकिन जो महावदान्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, वे बड़े ही दयालु हैं, और वैसा ही दयालु उनका धाम भी है, जहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में विश्व के कोने कोनों से वहां लाखों भक्त इकट्ठे हैं, और भगवान का जो जन्मोत्सव गौर पूर्णिमा उत्सव, उसको बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे, पूरे एक हफ्ते का सेलिब्रेशन चलता है, बल्कि कुछ कुछ भक्त तो एक महीने पहले से लग जाते हैं अपनी अपनी टोलियां ले लेके परिक्रमा उत्सव को मनाना। ऐसे जो महावदान्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, उनका धाम भी उतना ही महावदान्य है, वहां अपराध नहीं लगता, वहां वो समझते हैं कि इनकी तो दशा ही ऐसी है, ये कलयुग के जीव है, वहां अपराध नहीं लगता, वहां आगे ही बढ़ाया जाता, भक्ति में अग्रसर ही होता है जो वहां जाता है, अपराध लेके नहीं आता कि इसका भाव ही चौपट हो जाए, ऐसा है वो मायापुर वहां वैसे बोल रहे थे, वो वैसे कर रहे थे, वहां भगवान माफ करते हैं। सबसे महावदान्य धाम, सबसे महावदान्य नाम श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। और अहेतुकी है, योग्यता पात्रता नहीं देखते, कहीं कहीं से भी आ रहे हैं जो इतने इतने मनुष्य, सबके अपने रहने खाने के तरीके, हर चीज, फिर भी भगवान सबको पार करते जा रहे हैं। चित्रम तवेहित महो अमित योग माया, लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य, सर्वात्मनः समदृशो अविषमः स्वभावो, भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः। हे प्रभु, आपकी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अद्भुत ढंग से संपन्न की जाती हैं,
और उनके विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतएव निश्चय ही आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं, तो भी आप अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं, किंतु यह पक्षपात नहीं है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं जो बहुत अच्छे शासक भी रह चुके हैं, प्रैक्टिकली 5 वर्ष की आयु में भगवत दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, और ऐसे नहीं कि बस ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हो गए, उन्होंने उससे पहले वो सारी कंडीशंस फॉलो की हैं, उस सब भगवान ने जो भी स्थितियां दी उन सबको फेस करके वहां तक पहुंचे हैं। ऐसे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है, क्योंकि एज ए भक्त हम सोचते हैं भावुक सा, बस भावुक होना होता है, भक्ति तो भाव रहता है, आंख मूंद के हाँ जी जो ही बोला गुरु जी ने, जो ही बोला भक्तों ने हाँ जी हाँ जी। ये यहाँ ये भावुक वाली स्थिति नहीं है भक्ति राज्य में, यहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली समझना होता है, उसको अप्लाई करना होता है, उसके रिजल्ट देखने होते हैं। प्रैक्टिकली जो भाव भाव से ही चल रहा हो कुछ ही टाइम तक टिक पाएगा, फिर कोई कुछ बोल देगा बुरा मान के फिर भाग जाएगा, लेकिन यह प्रैक्टिकली ही समझा जाता बुद्धिपूर्वक इस भक्ति योग को, और फिर उसको संपन्न किया जाता है। जी प्रहलाद महाराज हैं, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो एक बहुत सुंदर शासक रह चुके हैं, इतनी अल्प आयु से शासन कर रहे हैं, तो जो एक राजा हो उनके पास तो सारी क्वालिटीज होना ये तो ऑब्वियस ही है कि उनके पास होंगी ही। प्रहलाद जी कहते हैं कि आपकी जो लीलाएं हैं वो आपकी आध्यात्मिक शक्ति और उसको कहा अचिंत्य, हमारे चिंतन से परे, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम चिंतन नहीं कर सकते कि भगवान के पास जादूगर वाली शक्ति होगी, क्या ऐसे किया कुछ बन गया, ऐसा हम इमेजिन नहीं कर सकते भगवान की शक्तियों को। बस कभी कभी उनका नजारा अपने जीवन में देख सकते हैं कि 1 मिनट पहले ही हमारे कैसे भाव थे 1 मिनट में कैसे चेंज हो जाते हैं, ये कैसे हो रहा है, बाहर से तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। अचिंत्य, इन आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आप अपनी लीलाओं को बहुत अद्भुत ढंग से संपन्न करते हैं, और इसके ही प्रतिबिंब स्वरूप इस भौतिक जगत की, भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत का छाया है ये जो भौतिक जगत है, इसलिए यहाँ भी वो सब फीलिंग्स है जो आध्यात्मिक जगत में, पर यहाँ प्रतिबिंब में है, उल्टे में है, यहाँ ठीक उल्टे हैं, वो भावनाएं सारी वही है पर उल्टे हैं, ठीक प्रति छाया है, और आप सबके परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं, अतः सबके बारे में जानते हैं, सबका भला करते रहते हैं। पर इस पर भी प्रहलाद जी कहते हैं, पर एक छोटा सा आपने एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने भक्तों के लिए अलग रखा हुआ है, उनपे विशेष अनुग्रह करते हो, और ये भी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ क्या पता कौन कौन सुने और क्या क्या सोचे। स्पष्ट कहते हैं साथ में, ये पक्षपात नहीं है, हाँ जो आपका विशेष अनुग्रह है ये पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकता है, जो जिस प्रकार की भावनाएं रखते हैं, और भगवान की जो भक्ति है, भगवान स्वयं कल्प वृक्ष जैसे ही है, भक्त जैसे जैसे भाव हृदय में लाते हैं भगवान उनको संपूर्ण करते हैं। भगवत गीता से बहुत सुंदर यहाँ पर एक श्लोक दिया गया जो बिल्कुल प्रहलाद जी की इस बात को यहाँ पर सपोर्ट करता है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हाँ भगवान कह रहे हैं मैं सबके लिए एक ही जैसा हूँ, कोई ऐसा नहीं किसी से दुश्मनी है किसी से, लेकिन जो मुझको स्पेशल अटेंशन देगा मुझे भी तो उसे स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्, जिन्होंने स्पेशल अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे लिए सुरक्षित किया है, तो मैं भी अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा उनके लिए सुरक्षित रखता हूँ। और बहुत सुंदर सी बात है, इसको अगर हम जितना समझते जाएंगे जीवन में, धीरे 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 जीवन सरल होते जाएगा,
कि हाँ, कि हमें फोकस करना है सही जगह एनर्जी लगाने में, गलत जगह एनर्जी नहीं लगानी, समय गलत जगह नहीं लगाना, धन गलत जगह नहीं लगाना। अपनी एनर्जी, धन और समय तीनों को हमें सही जगह लगाना है, भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा में। उससे जीवन में फ्लोरिशमेंट आएगी। और इन तीनों को ही जितना हम जगत जीवों में घुसाते जाएंगे, अपनी एनर्जी, पैसा, समय, गप्पे मारो और गप्पे मारो कि उनको खुशी होगी, वरना वो सोचेंगे कि ये तो बात ही नहीं करते। 1-1 घंटे गप मारो फोनों में और साथ में बैठ के 2-2 घंटे गप मारो, लेकिन लास्ट में रिजल्ट जीरो क्या, माइनस में जाएगा। जीरो नहीं, माइनस में जाएगा। लेकिन यही वो 1-1 घंटे हमने भगवान नाम जप किया, भगवान से गप्पे मारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हमने वो 1-1 घंटे भगवत कथा किसी को सुनाई कि आज तो हमने ये सुना ठाकुर जी इतने दयालु हैं। और प्रैक्टिकली जो भगवान को सरेंडर करते हैं, जीवन सरल होते जाते हैं, माइंड थोड़े हल्के हो जाते हैं, उनके इतने भारी नहीं रहते जैसे नॉर्मल लोगों के। ऐसे ऐसे ये जब किसी को सुनाया, वो गप्पे मारने की बजाय, तो हम और हल्के होते जाएंगे। तो वो अपनी जो एनर्जी है, समय है और धन है, ये तीनों ही हमें हर दिन चेक करते रहना, हम लगाते कहाँ हैं, और चेक करते रहें और उसमें सुधार करते जाएं। बस यही प्रोसेस है जीवन की, ज्यादा कुछ नहीं है। 3 चीजें चेक करते रहनी, अपना एनर्जी, समय और धन हम कहाँ लगाते हैं। इसको जितना सूक्ष्मता से देखना शुरू कर देंगे, जीवन उतना इजी होते जाएगा। श्री भगवानुवाच वत्स प्रह्लाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम् मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ, वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितं मद्दर्शनमहालाद ध्वस्त कर्म निबंधनः। भगवान भी प्रैक्टिकल है। भगवान कोई वैसे नहीं कि भगवान जी होते हैं जैसा बचपन से लगता है हमें, कहीं भगवान जी होते हैं, भगवान जी हमें ये दे दो, भगवान जी हमें वो दे दो, ऐसे सिखाते भी हैं बच्चों को भी। हाँ, वैसे सिखा भी होता हमने बचपन से। भगवान जी वैसे नहीं है। भगवान जी भी चाहते हैं कि जीवों से मेरा विचारों का, भावों का आदान प्रदान हो, हम मिलजुल के चले। भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं, अभी आप अपने पौत्र के साथ जाओ, कुटुंबियों के साथ, और सुतल लोक में आराम से रहो। और जो श्लोक अभी हमने श्रवण किए और सुंदर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा कमल लिए मेरे सनातन रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक सकाम कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे। जब निरंतर मेरा दर्शन आप सभी करेंगे, तो दिने दिने नवम नवम, हर दिन एक नया नूतन आनंद प्राप्त करोगे और सकाम कर्मों के जंजाल में नहीं फंसोगे। जब भगवान से बोर होने लगेंगे, तभी तो सकाम कर्मों में घुसते जाएंगे। जब भगवान से हमें नित्य नूतन आनंद प्राप्त हो रहा है, तो फिर सकाम कर्मों में वो छोटा मोटा सुख ढूंढने नहीं जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि निरंतर भगवत सेवा में लगा जाए, नए नए तरीके से सेवा करें। आज ठाकुर जी को ये वाले फूल दिए, आज वो वाले देंगे, आज पत्तों की माला बनाएंगे, आज इनका ऐसे कपड़े बनाते हैं, ऐसे इनका श्रृंगार करते हैं, अलग अलग प्रकार से। जैसे जैसे भगवान की सेवा करते जाएंगे, वैसे जीवन में रिफ्लेक्शन आएगा। जो बोर से रहेंगे, ठाकुर जी वही पुराने घिसे पिटे ड्रेस चल रही, वही श्रृंगार चल रहा है, ऐसा खुद भी देखने का मन नहीं करेगा, बोर से हो जाएंगे और भक्ति में भी नीचे को। इसलिए भगवान की भी नूतन सेवा, हर दिन नई नई प्रकार से सेवा। आज ठाकुर जी के लिए ये बनाया हमने भोग के लिए, आज ऐसा किया, आज वैसा। रोज कोई एक नई एक्टिविटी ठाकुर जी से रिलेटेड, कि आज क्या अलग से किया। बाकी सब तो रोज ही करते हैं, हरि नाम जप, माला की हमने, और आरती करते हैं, ये वो। पर एक क्या नई एक्टिविटी की, हर दिन अगर उसको देखते जाए कि आज एक नई एक्टिविटी, ऐसे में जीवन में उत्साह बना रहेगा और
फिर और जगह कहीं घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मोहल्ले वाले तो आज वहां जा रहे, वो नेताजी आए, आज वो कलाकार आए, आज वहां वो हो रहा, आज वहां चलो मजा लेने। फिर जब भगवान से आनंद मिलता रहेगा तो जगत के सुख की ओर कभी मन जाएगा भी नहीं। श्री सुक उवाच आज्ञां भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह बाढमित्यमलप्रज्ञो मूर्धन्याधाय कृताञ्जलिः परिक्रम्यादिपुरुषं सर्वासुरचमूपतिः तदनुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर श्री भगवान के आदेश को मस्तक पर धारण किया। श्री भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक निम्न ग्रह मंडल में प्रवेश किया। जब आप सभी ये ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां इस सबको सुन रहे थे, तब आपने श्रवण किया था कि जो ये नीचे के लोक हैं सुतल आदि, इन्हें कहा जाता बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग, ये भी स्वर्गों से भी ज्यादा ऐश्वर्य है यहाँ। हम नॉर्मली यही सपना में बचपन से या बातचीतों में यही सब दिखाते, स्वर्ग जाना, स्वर्ग बहुत बढ़िया होता है स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है बिल स्वर्गों में। यहाँ प्रहलाद जी ने अपने समस्त जो परिवार जन है उनके साथ वहां प्रवेश किया। अथाहोशन सम्राजन हरिर्नारायणोऽन्तिके आसीन मृत्युजाम मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अथवा नारायण ने शुक्राचार्य जी को संबोधित किया, जो पुरोहितों के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे और यज्ञ संपन्न करने की वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यत्तत् कर्मसु वैषम्यं ब्रह्म द्रष्टं समं भवेत्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। और ठाकुर जी ने उनको भेज दिया है सबको, अब इनकी क्लास लेंगे जिन्होंने यहाँ पर सब किया है, शुक्राचार्य जी और अन्य ब्राह्मण। शुक्राचार्य जी से भगवान अब पूछते हैं, क्योंकि इनका भी हिसाब पूरा करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं बस हो गया। हाँ, भगवान पूछते कि ये तो बताओ कि बलि महाराज की गलती क्या है। हाँ, यहाँ पे सारे ब्रह्मवादी ये ब्राह्मण सब बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में इस सारी समस्या का निराकरण किया जाएगा। आप ये बताओ कि गलती क्या की है यहाँ पे बलि महाराज ने। श्री शुक्र उवाच कुतस्तत्कर्म वैषम्यं यस्य कर्मेश्वरो भवान् यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों को रहने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। ये शुक्राचार्य जी अब भगवान से कह रहे हैं कि आप ही तो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, सारे यज्ञ आपके लिए ही तो किए जाते हैं, जो भी यज्ञ किए जाते हैं फाइनल आप ही उनके भोक्ता हैं। अगर किसी ने आपको ही प्रसन्न कर लिया तो फिर तो क्या गलती, कुछ गलती नहीं रह जाती। हाँ, और भगवान भगवत गीता में भी इसको अपने मुख से भी कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव च। ये बहुत सूक्ष्म से संदेश है, बहुत सूक्ष्म जानकारियां हैं जो भागवत जी से, भगवत गीता से हम समझ पाते हैं। वरना इन जो ये वैदिक ग्रंथ हैं भगवान ने कृपा स्वरूप दिए हैं,
इनका अगर कोई अध्ययन नहीं कर रहा, केवल ऐसे मनुष्यों जैसा ही मनुष्य बनते जा रहा है। आप पैदा हुए, फिर ये, फिर एबीसीडी सीखना शुरू कर दो, फिर एडमिशन के लिए एग्ज़ाम, फिर वो, पढ़ो, 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 ऐसा-ऐसा, बड़ा आदमी बनो ऐसा, फिर घुसते जाओ, फिर शादी होगी, फिर जॉब ये वो, हाँ? और मर जाओ। तो फिर पशु तुल्य ही जीवन रह गया, पशु-पक्षी भी यही कर रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे से इसको ही कर रहे हैं। आहा निद्रा भय मैथुनं च एतद्भि नराणां पशुभिः समानम्। और अगर इन ग्रंथों को हम श्रवण करेंगे, तभी हम वास्तव में अ, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः इसको समझ पाएँगे। हम इनसे अलग तभी हैं कि जब हम धर्म को समझें, अपना स्वरूप समझें कि हम हैं कौन वास्तव में और हम किसके हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाना और ये सिस्टम चल क्या रहा है, कैसे चल रही है ये सृष्टि। इसको अगर हम नहीं समझते, तो फिर दशा खराब ही होने वाली है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी भी स्पष्ट अब कह रहे हैं भगवान के समक्ष कि अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो आपको ही खुश कर ले तो फिर क्या गड़बड़ है उसके लिए। मंत्र तस्तन तंत्र तच्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं और बहुत सुंदर सा श्लोक है। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, पात्र तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं। किंतु हे भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए, तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। भगवान के जो नाम कीर्तन का जो फल है, संकीर्तन का, शुक्राचार्य जी भी उसको बता रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बाकी जो यज्ञ हों, जो भी प्रकार से उनमें त्रुटियां हो सकती हैं, उच्चारण में, सामग्री में, देश काल परिस्थिति अलग-अलग प्रकार से, पर जो आपका पवित्र नाम है, जब उसका कीर्तन किया जाए तो सब कुछ दोष रहित हो जाता है, फिर कोई दोष नहीं है। और बृहन्नारदीय पुराण में स्पष्ट कहा गया, आप सभी को स्मरण भी है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। क्योंकि इस कलयुग में ऐसा शुद्ध सामग्रियों का शुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति या हर परिस्थितियां इनकी कमी है और उपलब्धता में भी कुछ न कुछ मिस्टेक रह ही जाएगी। अतः इस कलयुग में भगवान ने एकमात्र नाम संकीर्तन को इंट्रोड्यूस किया है कि इस कलयुग में बस विशेष रूप से यही करना है तुम्हें, और कुछ करो चाहे न करो। हाँ, और इसी बात को समझते हुए, इसी बेस को लेते हुए भगवान नाम का प्रचार भी किया जाना चाहिए। कोई अगर स्टूडेंट्स मिले तो उन्हें ये ना सिखाए हम कि भैया तुम सुबह उठ के धूप बत्ती और ये सब करो और शाम को भी ऐसा। उनको ऐसा ही सिखा सकते हैं जो उनके जीवन शैली में फिट भी बैठ रहा है कि प्रैक्टिकली इतना आप नाम जप कर लो, आपका सब हो गया। ये ईज़ी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि जिस प्रकार के वो परिवेश में रह रहे हैं, उन्हें लगेगा हमें कुछ बूढ़ा टाइप बना रहे हैं या क्या? अब हम यहाँ धूप बत्ती, अगरबत्ती घुमाते रहे, घंटियाँ बजाते रहें। तो उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है भक्ति करने का वे, कि आप बस नाम जप कर लो और हो गया। हाँ? कलयुग में विशेष रूप से भगवान ने अपने नाम की महिमा को ही सर्वोत्तम दिखाया है। शुक्राचार्य जी इस बात को कहते हैं। तथापि वदतो भूमन् करिष्याम्यनुशासनम् एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्तवाज्ञानुपालनम्। हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री विष्णु, तो भी मुझे आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हर एक का सर्वोपरि कर्तव्य है। श्रीशुक उवाच प्रतिनन्द्य हरेराज्ञा मुषना भगवानिति यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेर्विप्रर्षिभिः सह। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य जी ने आदर पूर्वक श्री भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया और उसको फिनिशिंग दे रहे हैं। जो यज्ञ अभी आधा अधूरा है,
फाइनल वाला उसको फिनिशिंग देते हैं। एवं बलेर्महीं राजन् वीक्षित्वा वामनो हरिः ददौ भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्परैर्हृतम्। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। प्रजापति पतिर्ब्रह्मा देवर्षि पितृभूमिपैः दक्ष भृग्वंगी मुख्ये कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितेः प्रीत्ये सर्वभूतभवाय च लोकानां लोकपालानां करोद वामनं पतिम। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं, महान संतों, पितृलोक के निवासियों, मनुओं, मुनियों और दक्ष, भृगु तथा अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकीय तथा शिवजी सहित भगवान वामन देव को हर एक के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त निवासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।